सभी साथियों को नमस्कार प्रणाम। आप सभी साथियों का स्टडी पॉइंट में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वर्णमाला। ठीक है, इसमें ऐसे प्रश्नों का संग्रह किया गया है जो या तो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। अतः आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ही फ़ायदेमंद होगी आप लोगों के लिए। तो चलिए साथियों, समय को नष्ट ना करते हुए हम लोग टेस्ट की शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ड सघोष अथवा घोष नहीं है। ठीक है, पहला चैप्टर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ड जो है, वर्ड या ध्वनि कह सकते हैं, कि सघोष नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सघोष कौन सा नहीं है। सबसे तो पहले जानते हैं कि सघोष क्या है। सघोष क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। ठीक है, ये सघोष क्या है। तो सघोष ऐसे वर्ड होते हैं या कह सकते हैं कि ऐसे वर्ड या ऐसी ध्वनि, ठीक है, जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन हो। ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते हुए स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं। ठीक है, और यदि स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है तो उन्हें अघोष कहा जाता है। ठीक है, अब आइए जानते हैं कौन कौन सघोष है, कौन अघोष है। तो हम किसी भी वर्ग की बात करें, चाहे क वर्ग हो, ठीक है, चाहे च वर्ग हो, चाहे ट वर्ग हो, चाहे त वर्ग हो। ठीक है, तो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा पद ये जो होता है ये आपका अघोष होता है। ठीक है, और शेष तीनों पद, ठीक है, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये जो तीनों पद होते हैं या तीनों वर्ड होते हैं या तीनों अक्षर होते हैं, इनको सघोष कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए तो दिया है विकल्प नंबर से, जो कि पहला पद है, ये आपका त वर्ग का, तो अतः इस तरीके से ये आपका अघोष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, कह रहा है कि निम्नलिखित में तालव्य व्यंजन कौन सा है। निम्नलिखित में तालव्य व्यंजन, ठीक है, यानी कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण स्थान ताल हो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि ये आपका क वर्ग, इसका उच्चारण स्थान जो होता है कंठ होता है। ठीक है, उसके बाद आता है च वर्ग, इसका उच्चारण स्थान ताल है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है। अब च वर्ग में आ जाएंगे आपके च, छ, ज, झ, य, तो इन सभी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ताल हो जाएगा, तलव्य। तो विकल्प भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे शब्द को छांटना है जिसमें विसर्ग हो। ये आपके पास विकल्प है आध, निःस्पृह, थोड़ा सा, अनेक। तो देखिए विकल्प नंबर बी जो है निःस्पृह, इसमें आपका विकल्प है। ठीक है, ये लिखा है निह प्लस स्प्रिय, निःस्पृह हो गया। ठीक है, तो आपका भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन अस्पर्श संघर्षी है। देखिए यहाँ पे स्पर्श संघर्षी पूछ रहा है कि अस्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है। स्पर्श यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे च वर्ग को जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, च वर्ग को। और इसमें जैसे च वर्ग को च, छ, ज, झ, या च वर्ग में ये आपके 5 वर्ड आ गए। तो इसमें च वर्ग में केवल च, छ, ज, झ, इन्हीं चारों वर्डों को जो है हम लोग स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, या स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन दूसरा चीज़ हो जाएगा। ठीक है, या को नहीं कहते हैं। ठीक है, तो स्पर्शी कह रहे हैं कि स्पर्श संघर्षी कौन है, तो यहाँ यह हो जाएगा विकल्प नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म संघर्षी है। यहाँ ऊष्म संघर्षी की बात कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन ऊष्म संघर्षी है। तो चलिए देखते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन सा है। तो
ऊष्म संघर्षी सबसे पहले कहते किसे ये जानते हैं। तो ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय ऊष्मा पैदा हो, गर्मी पैदा हो, नाम से ही पहचान जाएंगे, जान जाएंगे कि ऐसे वर्ड या ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुंह से ऊष्मा पैदा हो, गर्मी पैदा हो, उनको ऊष्म संघर्षी कहते हैं। ठीक है। और ऊष्म संघर्षी में आते हैं ये आपके तीनों स और ये जैसे तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ये ह, ये जो चारों वर्ड हैं ये आपके ऊष्म संघर्षी में आते हैं। ठीक है। तो देखते हैं विकल्प में दिया है झ, ठ, ह, म। तो इस तरह से आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में किस वर्ड का उच्चारण कंठ ताल है। उच्चारण स्थान से पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका उच्चारण स्थान कंठ और ताल है, दोनों है, कंठ ताल से किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ह है, ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है। छ का उच्चारण स्थान यहाँ ताल होता है। ठीक। आ जाता है ओ का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है ओष्ठ प्लस कंठ, यानी कि कंठोष्ठ हो जाएगा। और इसमें ऐ है, ऐ। ठीक है। ए और ए प्लस ऐ, ये दोनों का जो उच्चारण स्थान होता है ये होता है कंठ प्लस ताल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। महाप्राण नहीं है मतलब कि क्या है, अल्प प्राण है। महाप्राण नहीं मतलब अल्प प्राण पूछ रहा है। भाई दो ही चीज़ होता है, एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। तो देखते हैं अल्प प्राण क्या है। ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे किसी भी वर्ग की बात करें, ठीक है, चाहे क वर्ग हो, च वर्ग हो, ठीक है, ट वर्ग हो, त वर्ग हो, प वर्ग हो, यहाँ पे देखिए, सॉरी पहले क वर्ग, चाहे च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग या प वर्ग, किसी भी की बात करें तो इसमें जो है, जैसे क वर्ग की बात करें तो क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग की बात करें तो च, छ, ज, झ, ञ। ठीक है। इसी प्रकार सबका होगा। तो इसमें जो है देखिए, पहला वर्ग, ठीक है, अल्प प्राण होता है। दूसरा जो वर्ग होता है ये महाप्राण होता है। तीसरा जो होता है फिर अल्प प्राण होता है। चौथा जो होता है महाप्राण होता है। फिर पांचवा जो होता है ये अल्प प्राण होता है। यानी कि ठीक है, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, ये सीक्वेंस चलता रहता है। ठीक है। तो इसमें आप कह रहे हैं कि महाप्राण नहीं है, यानी कि अल्प प्राण है। देखिए क और ख की बात करें तो ये आपका आ गया महाप्राण, तो ये तो भाई महाप्राण है। उसके बाद कह रहे हैं घ, तो घ भी महाप्राण हो गया। ठीक है। ये ज कर, देखिए ज यहाँ आ गया और प्राण में, तो ये आपका ज सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि व का उच्चारण स्थान क्या है। व का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। व का उच्चारण स्थान क्या है, कहाँ से होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं व को। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले दंत होता है, तो ये त वर्ग के उच्चारण, यानी कि त, थ, द, ध और न, इसका उच्चारण स्थान होता है दंत। ओष्ठ है तो ओष्ठ से प वर्ग का होता है, यानी कि प, फ, ब, भ, म। ठीक है। उसके बाद है दंतोष्ठ, तो ये दंतोष्ठ जो होता है यही व का उच्चारण स्थान है, यानी कि विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। ठीक है। चलिए तो उसमें देखिए य, तालव्य स, ल और र, तो ये ल जो होता है इसको ही कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन। ठीक है। और र जो होता है उसको कहा जाता है लुंठित व्यंजन कहा जाता है इसको। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोनों। ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा पार्श्विक व्यंजन पूछ रहा है तो विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है। बड़ा ऊ हम लोग कहते हैं। ठीक है।
तो ये किस प्रकार का स्वर है भाई? विपरीत है, अर्धविपरीत है, समृद्ध है, अर्धसमृद्ध है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आता है कि जब हम लोग स्वर का वर्गीकरण करते हैं स्वरों का, तो एक पार्ट ऐसा होता है जो मुंह खुलने के आधार पर वर्गीकरण किया गया है कि मुंह खुलने के आधार पर, तो ये मुंह खुलने के आधार पर ही है। तो स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है मुंह खुलने के आधार पर: विपरीत, अर्धविपरीत, समृद्ध और अर्धसमृद्ध। यही पूछ रहा है कि उस किस प्रकार का स्वर है। तो देखिए विपरीत जो स्वर होते हैं, ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि विपरीत स्वर क्या है। तो विपरीत स्वर ऐसे स्वर होता है जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा पूरा खुलता है। विपरीत स्वर जैसे होता है आ किए पूरा मुंह खुल गया, यानी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार जो है पूरा पूरा खुलता है, ठीक है। अर्धसमृद्ध की बात करते हैं तो ऐसे स्वर, अर्धविपरीत है, तो अर्धविपरीत ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग आधा खुलता है, पूरा पूरा नहीं खुलता है, ठीक है। जैसे इसमें आते हैं आपके अ, ए, औ और आ आता है, ये जो आगत स्वर है, ठीक है। उसके बाद समृद्ध स्वर। तो समृद्ध स्वर क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, यानी कि जब ऐसे स्वरों का जो उच्चारण किया जाता है तो उसमें मुख को बंद करके किया जाता है, ठीक है। ये समृद्ध में आपके आते हैं छोटी, बड़ी, छोटाऊ और बड़ाऊ, ये 4 वर्ड आते हैं। उसके बाद अर्धसमृद्ध, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग आधा बंद रहता है, ठीक है, तो ऐसे स्वरों को हम अर्धसमृद्ध कहते हैं, ठीक है। और इसमें आता है ए और ओ, ठीक है। तो देखते हैं बड़ा ऊ किस में है, तो समृद्ध में है, तो विकल्प सी सही हो जाए। क्वेश्चन ये पूछा है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो आपका समृद्ध में आ रहा है, तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। ऐसा कौन सा वर्ड है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है। सबसे तो पहले जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन जो 2 वर्डों के संयोग से मिलते हैं या बनते हैं, ऐसे व्यंजन जो 2 वर्डों के संयोग से मिलकर बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्ड माला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, वो आपके हैं च, त्र, ज्ञ, स्त्र, ठीक है। और ये जो स मूर्धन्य स दिया है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। इस तरह से आपका विकल्प ही सही है। चलिए जान भी जाते हैं कि किन किन वर्डों के संयोग से क्या बन रहा है। देखिए यहाँ पे जो छ होता है, छ, ठीक है, तो ये किन किन वर्डों से मिल करके बना है, तो देखते हैं। छ जो होता है, ठीक है, आधा क प्लस ये मूर्धन्य स के मिलने से बना होता है, ठीक है। उसी प्रकार जो त्र है, ठीक है, ये आपका आधा त प्लस र के मिलने से बना होता है। इसी प्रकार आपका ज्ञ है, तो ये होता है आधा ज्ञ प्लस य, ठीक है, ये आपका होता है आधा ज प्लस य के मिलने से बना होता है, ठीक है। और ये आपका जो स्र होता है, स्र, ठीक है, ये होता है आधा तलव्य स प्लस र के मिलने से बना होता है। तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो होती है 4 होती है। कौन कौन? छ, त्र, ज्ञ, स्र, ठीक है। तो इस तरीके से मूर्धन्य स जो संयुक्त व्यंजन नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यंजन को अर्धस्वर कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस व्यंजन को अर्धस्वर कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि अर्धस्वर क्या है, ठीक है। तो अर्धस्वर ऐसे स्वर या ऐसे ध्वनि कह सकते हैं जो कभी स्वर हो और कभी व्यंजन। ऐसे ध्वनि या ऐसे वर्ड जो कभी स्वर हो और कभी व्यंजन, तो ऐसे वर्ड को जो है हम क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं, ठीक है। और ये अर्धस्वर आपका य होता है, य और व आपके अर्धस्वर कहे जाते हैं। इस तरह से विकल्प आपका सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये तालव्य कह रहा है। ये तालव्य में सबसे पहले कौन कौन आता है भाई? तो हम जानते हैं कि तालव्य में क वर्ग आता है। व्यंजन की बात करें, ठीक है, तो क वर्ग में आपका आ जाएगा क, ख, ग, घ
अंग। ऊष्म व्यंजन की बात कर रहा है तो ऐसे व्यंजन, ठीक है, जिनके उच्चारण मुंह से गर्मी पैदा हो, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसको अभी पढ़े हम लोग कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये चारों आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की बात कर रहा है तो यही होते हैं य, र, ल, व, ठीक है। तो य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हो गए? अंतस्थ व्यंजन है, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का समूह है। यानी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। तो चलिए देखते हैं कि मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। हम जानते हैं, ठीक है, कि कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ क वर्ग, यानी कि क, ख, ग, घ, अंग। तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ च वर्ग की होती है, यानी कि च, छ, ज, झ, य, ठीक है। उसके बाद मूर्धन्य होता है या मूर्धा इसको कहा जाता है, ठीक है। इसका जो है मूर्धा से ट वर्ग का उच्चारण किया जाता है, ट, ठ, ड, ढ और, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि मूर्धन्य ध्वनियों का समूह कौन सा है। तो देखते हैं मूर्धन्य ध्वनियों का समूह यहाँ, यानी कि ट, ठ, ड, ढ, ये मूर्धन्य ध्वनियों का समूह हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है। कौन सा स्वर समृद्ध है, स्वर की बात कर रहा है, क्या, यानी कि ऐसे समृद्ध, अभी पढ़े पिछले क्वेश्चन में कि समृद्ध किन स्वरों कहा जाता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, ठीक है, समृद्ध, मुख द्वार जो होता है लगभग बंद रहता है, उनको समृद्ध कहा जाता है, ठीक है। और इसमें आता है आपका समृद्ध में छोटी, बड़ी, छटाऊँ और बढ़ाऊँ, ये जो चारों वर्ड होते हैं समृद्ध होते हैं। आपका है जो है विवृत है, ठीक है, ये है आपका विवृत, ठीक है। ओ, आए, औ, आ, ये आपका होता है अर्ध विवृत, ठीक है। ए, ओ, ये आपका अर्ध समृद्ध है, अर्ध समृद्ध। और ई, उ, क्या है, ये समृद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अघोष वर्ण है। अभी हम लोग पढ़े थे, पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन हमने किया था, सघोष और अघोष की बात करें तो ये देखिए आपका सघोष और अघोष वर्गीकरण में हम लोग पढ़े थे कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, तो ऐसे वर्ण को हम अघोष वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, ठीक है, तो उन्हें सघोष कहा जाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का, ये भी हम लोग पढ़े थे कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो आपका अघोष होता है, और शेष तीनों वर्ण, जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपके सघोष होते हैं, ठीक है। ये आपके सघोष। जैसे क वर्ग की बात करें तो आपका क, ख, ग, घ, अंग, तो इसमें क और ख अघोष हो जाएंगे, ग, घ, अंग सघोष हो जाएंगे, ठीक है। चलिए विकल्प देखते हैं। विकल्प में कह रहे हैं सबसे पहले अ, तो ये आपका हो गया स्वर हो गया, ठीक है, स्वर। और एक चीज़ और जानते हैं कि सभी जो स्वर होते हैं, ठीक है, ये सघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष होता है, ठीक है। अघोष पूछ रहे हैं, चलिए देखते हैं। अब ज कह रहा है, ज पे देखा जाए तो ये आपका आ जाएगा च वर्ग में आएगा, च, छ, ज, झ, य, ठीक है। देखते हैं, अभी हमने बताया कि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है ये आपका अघोष होता है, और शेष तीनों जो होते हैं ये सघोष होते हैं। तो कह रहा है ज, यानी कि ये आ गया तीसरा वर्ण जो कि क्या है, सघोष है, तो ये भी आपका सघोष हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। ह की बात कर रहे हैं, ह पे ह को चेक किया जाए भाई क्या है, ठीक है। देखिए तो जो ह होता है हमारा, ह भी क्या होता है, देखिए ह भी सघोष होता है, ठीक है।
तो इस तरह से अ भी आपका सघोष हो गया, ठीक है, ज भी आपका सघोष हो गया, स्व जो होता है ये आपका अघोष होता है, ठीक है, ठीक है, दंत स है, ठीक है, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ये जो तीनों स होते हैं ये होते हैं अघोष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में कुछ छ जो छ है छात्री वाला छ है का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, किस वर्ण के बाद आता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका विच्छेद करते हैं, हम विच्छेद करते हैं, ठीक है। तो विच्छेद करेंगे तो जो छ होता है ये दो वर्णों के मेल से बना, इसको संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। और ये आपका बना होता है आधा क प्लस स से, ठीक है। तो अब इससे पहले क्या आ गया, सबसे पहले क, तो ये आपका क सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए व्यंजनों की संख्या देखते हैं। तो भैया व्यंजनों की संख्या 33 होती है, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है और हमारे हिसाब से सबको आना चाहिए, ठीक है। चलिए बाकी बात करते हैं मूल व्यंजन के। तो आपका जैसे क से ले करके क से म तक ये आपके 25 व्यंजन हो गए, इनको वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपके य, र, ल, व ये आपके 4 व्यंजन हो गए, ठीक है, जिनको अंतस्थ कहा जाता है, ठीक है। तो ये 25 4 29 और उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन, ये आपके तालव्य स, मूर्धन्य स और स, ठीक है। और ये आपके यहाँ ये आपके 4 आ गए, ठीक है, ऊष्म व्यंजन, यानी कि सबको जोड़ देंगे तो 25 4 29 4 33, तो इस तरह से इनकी संख्या 33 हो जाती है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, ठीक है। स्पर्श संघर्षी की बात कर रहा है कि कौन सा व्यंजन जो दिया गया स्पर्श संघर्षी, ठीक है। तो याद रख ले एक बात कि च वर्ग जो होता है, च वर्ग उसको कहा जाता है स्पर्श संघर्षी, ठीक है। तो च वर्ग में य को छोड़ करके, ठीक है, यानी कि च वर्ग की बात करें तो च, छ, ज, झ और य, इसमें च, छ, ज, झ ये जो चारों होते हैं स्पर्श संघर्षी हैं य को छोड़ करके। तो देखते हैं विकल्प में ज, र, ह, स, ये आपका विकल्प पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संयुक्त तो व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संयुक्त तो व्यंजन नहीं है। चलिए देखते हैं, विकल्प दिया है छ, त्र, ज्ञ, स्र और मूर्धन्य स दिया है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होता है कि ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों के संयोग से बने हैं, ठीक है, उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए छ होता है ये भी संयुक्त व्यंजन है, त्र भी होता है, ज्ञ भी होता है, स भी होता है, लेकिन ये मूर्धन्य स जो है नहीं होता, ठीक है, ये नहीं होता है आपका, तो विकल्प ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है, अंग और अह को क्या कहते हैं हिंदी वर्णमाला में। तो अंग और अह को, ठीक है, अंग और अ को अयोगवाह कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से विकल्प सी सही है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, कछ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त स्वर की बात करें ना। चलिए तो कोई बात नहीं है, संयुक्त ये आपके व्यंजन भी हो गए, कोई बात नहीं है, यहाँ ये संयुक्त व्यंजन हो गए। संयुक्त स्वर भी जो होते हैं इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है, संयुक्त स्वरों की भी संख्या 4 होती है। ये आए वो आओ, जो कि आगे क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अमात्रिक है, यानी कि ऐसा शब्द इसमें खोजना है जिसमें मात्रा का प्रयोग न किया गया हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। दिया है कारखाना, देखिए इसमें आ की मात्रा है क में, कारखाना को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, क फिर आ की मात्रा, तो ये आपका का हो जाएगा, फिर र हो जाएगा, फिर ख, फिर आ की मात्रा, ठीक है, फिर ऐसे आपका न हो जाएगा, फिर आ की मात्रा। तो इसमें देखते हैं कि मात्रा है तो ये आपका नहीं होगा। अमिताभ इसमें भी मात्रा है
कलरा है, इसमें कोई मात्रा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क प्लस ल प्लस र प्लस व, कलरा। ठीक है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किस शब्द में री स्वर नहीं है। ऐसा शब्द कौन सा है जिसमें री स्वर नहीं है, देखना है कौन सा है। देखिए दिया है कृष्णा, इसमें री आ रहा है री स्वर। दृष्टि, इसमें भी री आ रहा है। कृपा, इसमें भी आ रहा है। आज जो है, आज इसमें री नहीं है। ठीक है, री स्वर नहीं है, सॉरी। इस तरीके से विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। चलिए देखते हैं। तो देखिए क वर्ग से लेकर के, ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ठीक है, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग के सभी व्यंजनों को वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, वर्गीय को जो है एक और नाम से जानते हैं, स्पर्शीय व्यंजन। ठीक है, तो क वर्ग में 5 वर्ड आ जाएंगे, च वर्ग में भी 5 आ जाएंगे, त वर्ग में भी 5 आ जाएंगे। ठीक है, त वर्ग में 5 और प वर्ग में भी 5। इस तरीके से देखेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, यानी कि इनकी जो संख्या होती है 25 हो जाएगी। विकल्प नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं कि नासिक के व्यंजन है। इसमें दिए गए विकल्प में दिया है क, छ, ड, म। चारों में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। चलिए देखते हैं नासिक के व्यंजन कौन सा है। तो किसी भी वर्ग की बात करें, ठीक है, तो किसी भी वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है या अंतिम अक्षर होता है उसको नासिक के व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे क वर्ग की बात करें तो क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग की बात तो च, छ, ज, झ, ञ। ठीक है, ट वर्ग की बात करें तो ट, ठ, ड, ढ और अड़। तो ये जो अंतिम वर्ण है इसी को नासिक का व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, इसी को नासिक का व्यंजन कहा जाता है। देखते हैं, क नहीं है, छ नहीं है, यहाँ पे ड नहीं है, आपका म हो जाएगा जो कि प वर्ग में आता है। तो प वर्ग की बात करें तो प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये नासिक का व्यंजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे निम्नलिखित में अड़ है। अड़ क्या है। मूर्धन्य है, सघोष है, अल्पप्राण है या सभी है। देखते हैं अड़ क्या है। चलिए देखिए, तो अड़ जो है आता है आपका ट वर्ग में, ट, ठ, ड, ठीक है, ड, ढ, अड़, ये आपका आ गया। ये अड़ बात कर रहे हैं उच्छिप्त व्यंजन की बात कर रहे हैं, जो आपका यहाँ पे आएगा, सॉरी, उच्छिप्त व्यंजन की बात करना। ये अड़ा एक प्रकार का क्या है, अड़ा जो है ये उच्छिप्त व्यंजन है, ये उच्छिप्त व्यंजन है। ठीक है, अब इसको सबसे पहले सीक्वेंस में हम लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ट वर्ग का है तो आ जाएगा ऊपर ट, ठ, ड। ठीक है, अब यहाँ आपका आ जाता है ये ड़। ठीक है, और आपका ये फिर ढ आ गया, फिर आपका ढ, फिर ड़। तो देखिए क्या है, मूर्धन्य है। हम जानते हैं सबसे पहले कि भाई हाँ तो है ट वर्ग जो होता है, ट वर्ग का उच्चारण बुद्धा से होता है, तो आपका मूर्धन्य हो गया। अब देखिए सघोष और अघोष की बात कर रहे हैं कि सघोष है कि नहीं है। तो हम जानते हैं किसी भी वर्ग के पहले जो 2 वर्ण होते हैं वो आपके अघोष होते हैं और शेष 2 सभी अक्षर जो होते हैं सघोष होते हैं। तो इस तरीके से सघोष भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक। और उसके बाद देखते हैं अल्पप्राण कह रहा है तो अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण। तो इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, गलत है ना कि मूर्धन्य और सघोष होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं, क्वेश्चन 28 कह रहे हैं कि वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो चलिए, वर्ड का शब्द जो अर्थ होता है ये रंग होता है, ठीक है, अक्षर भी होता है, जात भी होता है, ये आकाश नहीं होता है। तो विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है।
किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, ठीक है, तो यहीं आपका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही, सॉरी ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि दंत स, तालव्य स और मूर्धन्य स कौन से व्यंजन कहलाते हैं? विकल्प है आपके पास स्पर्श व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श संघर्षी। तो सबसे पहले देखते हैं स्पर्शी व्यंजन। जानते हैं कि क से म तक के जितने भी वर्ड आते हैं, इनकी संख्या 25 होती है, इनको स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। ऊष्म संघर्षी नाम से स्पष्ट है कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से ऊष्मा पैदा हो, गर्मी पैदा हो। तो ये जो होते हैं स, तीनों स, दंत स, तालव्य स, मूर्धन्य स और ह, इनको कहा जाता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ठीक है। विकल्प भी सही हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन जानते हैं हम लोग, य, र, ल, व, ये चारों होते हैं, ठीक है। और स्पर्श संघर्षी जो होता है यह होता है च, छ, ज और झ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में द्वित्व व्यंजन है, यानी किस व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं? देखिए, द्वित्व का मतलब होता है 2 बार रिपीटेशन, ठीक है। यदि किसी शब्द में, ठीक है, लगातार 2 बार किसी वर्ड का रिपीटेशन होता है तो वहाँ द्वित्व व्यंजन होता है। जैसे देखिए यहाँ, जैसे बच्चा है तो इसमें च का रिपीटेशन हुआ है, ठीक है, जच्चा लिख दिए, च का रिपीटेशन हुआ है। बिल्ली लिख दिए, यहाँ ल का रिपीटेशन। दिल्ली लिख दिए यहाँ, तो ऐसे शब्द को जो है, ठीक है, द्वित्व व्यंजन कहेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी मानी गई है? हिंदी भाषा में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी मानी गई है? तो वर्डों की जो संख्या होती है 52 होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहे हैं कि भाषा के सार्थक इकाई क्या है? देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन पूछते हैं, 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो सार्थक इकाई पूछता है और एक पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ठीक है। 2 चीज़ें पूछता है, सबसे छोटी इकाई, ठीक है। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि या वर्ड, ये सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। और सार्थक इकाई की बात करें तो ये वाक्य होता है, विकल्प डी इसमें सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में मूल स्वर है, ठीक है। मूल स्वर की बात कर रहा है कि मूल स्वर किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मूल स्वर है, इसी को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर और ह्रस्व स्वर एक ही चीज़ होता है। और अ, छोटी, छटाऊ, री, ये चारों जो वर्ड है इनको मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ, इनको कहा जाता है दीर्घ स्वर कहा जाता है, ठीक है। इनकी संख्या 7 होती है। ये कभी कभी संख्या भी पूछ लेता है। मूल स्वर की संख्या जो है 4 होती है, ठीक है। ए, आए, ओ, आओ, इनको कहा जाता है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, और इनकी भी संख्या 4 होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा कि मूल स्वर है तो अ, छोटी, छटाऊ, री, ठीक है, मूल स्वर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में अग्रस्वर कौन कौन से हैं? निम्नलिखित में अग्रस्वर पूछ रहा है, ठीक है। तो स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर, ये 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। यही पूछ रहा है कि अग्रस्वर कौन है, ठीक है। तो अग्रस्वर में आते हैं छोटी, बड़ी, ए, आए, इनको जो है अग्रस्वर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद मध्य स्वर जो है, ये अग्रस्वर होगा, अ को कहा जाता है मध्य स्वर कहा जाता है, ठीक है। और ये शेष जो होते हैं आ, छटाऊ, बड़ाऊ, ओ, आओ, आ, ये आपके पश्च स्वर में आ जाते हैं, ठीक है। ये आपका आ जाता है पश्च स्वर में। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से आपका अग्रस्वर पूछ रहा है तो ये सही हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में स्पर्श व्यंजन का समूह, ऐसा कौन सा समूह है जो स्पर्श व्यंजनों का समूह है? चलिए देखते हैं। पहला दिया है य, र, ल, व, ये आपका हो गया, हम लोग सभी लोग जानते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन का समूह हो गया। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये आपका हो गया
उष्म व्यंजन का समूह हो गया। ठीक है, छ त्र ज्ञ स्र ये आपका हो गया संयुक्त व्यंजन का समूह हो गया। और ये क ख ग घ जो है ये आपका हो जाएगा स्पर्श व्यंजन का समूह। ठीक है, स्पर्श व्यंजन क से लेकर के म तक, यानी क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक के। ठीक है, यहाँ क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक के जितने भी वर्ण हैं सबको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे कि अ क्या है? अघोष है, सघोष है, अल्पप्राण है, महाप्राण है। अ क्या है? चलिए, तो अ स्वर है। अ क्या है? स्वर। और हम सभी लोग जानते हैं कि स्वर जो होता है आपका सघोष होता है और अल्पप्राण होता है। ठीक है, तो ये आपका विकल्प ही सही हो जाएगा, बी एंड सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहे हैं कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? यह कुल वर्ण, हालांकि क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, कुछ है नहीं। ये पूछता है कि वर्णमाला की टोटल संख्या कितनी है, तो इसमें पूछ दिया कि कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है, तो कुल वर्ण लिपियाँ 52 होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, ह को काकल्य वर्ण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि हिंदी में वर्ण या ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? तो हिंदी में 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, तो 4 3 2 आपका 2 हो जाए ऐसे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? चलिए देखते हैं। तो इसमें होता है आपका 11 हो जाता है। ठीक है, स्वरों की संख्या। ठीक है, ये आपका हो जाएगा अ, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा। ठीक है, री, ए, आए, ओ, आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ छोटी छोटा री ए आओ। ठीक है, यहाँ पे ये 10 ये आपका आ छूट गया है यहाँ पे। और आ छोटी बड़ी छटाओ बड़ाऊँ री ए आए ओ आओ। 2 2 4 2 6 2 8 10 11 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहे हैं कि मात्रा अथवा उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, मात्रा अथवा उच्चारण काल के आधार पर स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर और तीसरा होता है लुप्त स्वर। ठीक है, तो इस तरीके से विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे हैं कि जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब 2 व्यंजन एक साथ मिल जाएंगे तो एक साथ मिलेंगे तो यानी कि संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। कौन कौन है? तो वो है छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, ये आपका स्र ऐसे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, ठीक है, कि निम्नलिखित में, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में आगत व्यंजन कौन सा है? ठीक है, आगत व्यंजन पूछा है कि आगत व्यंजन कौन सा है। ठीक है, तो ये ज और फ को, ठीक है, ये आपका देखते हैं आपसे ज और फ, ये फ को आगत व्यंजन कहा जाता है। तो विकल्प में सी ज दिया है, सही है। आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहे हैं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है तथा जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन। ठीक है, तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है। ठीक है, और ये व्यंजन वर्ण जो होते हैं इनके उच्चारण में सहायता करते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन करें कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है तब व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहे हैं कि अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? चलिए,
तो सबसे पहले अंतस्थ वर्ड की बात करें तो य, र, ल और व, ये आपके 4 अंतस्थ हो गए। और उसमें की बात करें उसमें वर्ड की तो ये आपका तलाभ्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ये ह, ये 4 हो गए। तो ये 4 प्लस 4 8 यानी विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 करें कि य का उच्चारण स्थान क्या है। य, तो देखिए य का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ जो होता है, ठीक है, कंठ में क वर्ग होता है। ताल जो होता है, ठीक है, ताल वर्ग में आपका च वर्ग आता है, ठीक है, और आपका य आता है, ये तालव्य स आता है, ठीक है, व्यंजन की बात कर रहे हैं। तो आपका य का पूछा है तो य का उच्चारण स्थान आपका ताल हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं। अल्प प्राण की बात कर रहे हैं कि अल्प प्राण कौन सा है। हम जानते हैं कि किसी भी वर्ग का, ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है, अक्षर होता है, वो अल्प प्राण होता है और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। पहला, तीसरा और पांचवा यह होते हैं अल्प प्राण और दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अच्छा ये आपका स्वर भी दे दिया है। हम जानते हैं कि सारे स्वर जो होता है ये अल्प प्राण होते हैं, सारे जो स्वर होते हैं अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। ख की बात करें, ख तो आ जाएगा आपका दूसरे में, और ग और घ ये महाप्राण हो जाए। चलिए ये सही है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहे हैं महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के किस पद से संबंधित हैं। महाप्राण ध्वनियाँ, ठीक है, व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के किस पद से, पद की बात पूछ रहा है। तो अभी हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि पहला वर्ग, ठीक है, तीसरा वर्ग, देखिए पहला, तीसरा और पांचवा ये आपके अल्प प्राण है, ठीक। दूसरा और चौथा ये आपके महाप्राण होते हैं। ये पूछ रहा है कि दोनों महाप्राण ध्वनियाँ पूछ रहा है, तो दूसरा और चौथा विकल्प सी सही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं। लुंठित व्यंजन, ठीक है, तो लुंठित व्यंजन जो होता है र को कहा जाता है, इसको कहा जाता है, ठीक है, लुंठित व्यंजन, इसको लुंठित व्यंजन कहते हैं। ल जो होता है उसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। य वो को अर्धस्वर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए, और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।